नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस छेड़ेगी सरकार के खिलाफ अभियान, जानिए क्या है प्लान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को झटका, विधायकों सहित कई नेता सपा में शामिल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव देंगे भाजपा को झटका, ये दो बड़े नाम थाम सकते हैं सपा का हाथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस छेड़ेगी सरकार के खिलाफ अभियान, जानिए क्या है प्लान। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस 18 दिसंबर से प्रदेश में अवैध खनन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर अभियान चलाएगी। 4 अलग अलग दिन इन चारों मुद्दों पर पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके तहत प्रदर्शन, पदयात्रा, उपवास और पुतले जलाए जाएंगे। कांग्रेस के इस अभियान को भाजपा की 18 दिसंबर से शुरू होने जा रही विजय संकल्प यात्रा का जवाब माना जा रहा है। रविवार शाम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदन में सरकार के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पूरे विधायक दल को बधाई दी। कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अकर्मण्य हो चुकी है। हालत यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक को अपने विशेषाधिकार हनन के विषय को लेकर वेल तक में आना पड़ा। रावत ने वर्तमान में आंदोलनरत सभी राजनीतिक, सामाजिक, कार्मिक संगठनों को आश्वस्त किया कि सत्ता में आने पर उनकी मांगों को हल करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस के एक कमेटी का गठन करने जा रही है। यह पूछे जाने पर कि चुनाव के दौरान ऐसे ही वादे पूर्व में भाजपा ने भी किए थे, तो रावत का जवाब था कि हमारे खाने और दिखाने के दांत एक समान हैं, जबकि भाजपा के साथ ऐसा नहीं है। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा को लेकर भी रावत उत्साहित दिखे। कहा कि इस सभा में भाजपा की 4 दिसंबर की रैली के मुकाबले 2 से 3 गुना तक भीड़ जुटेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को झटका, विधायकों सहित कई नेता सपा में शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा को झटका लगा है। भाजपा के विधायक दिग्विजय नारायण और बसपा के विधायक विनय शंकर तिवारी अपने दलों को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कई और सीनियर नेता सपा में शामिल हुए हैं। कुछ समय पहले भी भाजपा और बसपा के कई विधायक सपा में शामिल हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव देंगे भाजपा को झटका, ये दो बड़े नाम थाम सकते हैं सपा का हाथ। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यूपी में भाजपा से अहम मुकाबला मानकर चल रही है। भाजपा भी सपा को प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि 100 सीट उसके खाते में आ सकते हैं। इस बीच सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव के पाले में अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं। वरुण गांधी को भी साथ लाने का प्रयास जारी। नई दिल्ली, अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले ही जनसभाओं की झड़ी लगा दी है। भाजपा इस चुनाव में सपा को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है, जबकि कांग्रेस, बसपा और आप सहित दूसरे दलों को भाजपा नेतृत्व चुनावी दौर में शामिल करने से ही इनकार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी भाजपा से ही मुकाबला मान रहे हैं। उनकी नज़र में कांग्रेस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाएगी। सूत्रों ने दावा किया कि अखिलेश चुनाव घोषणा से पहले भाजपा को बड़ा झटका देने में जुटे हैं। सूत्र ने बताया कि मोदी सरकार में शामिल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भाजपा का साथ छोड़ सपा में शामिल हो सकती है। इधर अखिलेश वरुण गांधी को भी सपा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वरुण ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वरुण के निकट सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार वरुण तय नहीं कर पा रहे हैं कि परिवार में शामिल हो अथवा सपा में। उल्लेखनीय है कि वरुण लगातार अपने ट्वीट और पत्रों के द्वारा मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जिस कांग्रेस को सपा और भाजपा चुनावी जंग से बाहर बता रहे हैं, उसका दावा है कि पार्टी इस बार चुनाव समीकरण बदलेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि कांग्रेस 80 से 100 के बीच सीटें जीतेगी और जो भी गैर भाजपा सरकार बनेगी उसे कांग्रेस की जरूरत होगी। पार्टी के हाल के आंतरिक सर्वेक्षण में भी कांग्रेस को 70 से 90 सीटें जीतने की बात कही गई है और इसका मुख्य आधार महिलाओं के वोट के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं को बताया गया है। पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना दांव लगा रही है, क्योंकि यहीं से उसे सर्वाधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेगा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हिंदुत्ववादी हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में हो रही कांग्रेस महारैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2014 से देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, अब हिंदुओं का राज वापस लाना है। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथराम गोडसे हिंदुत्ववादी। इन्हें सत्ता चाहिए, न कि सच, और हिंदू हमेशा सच के साथ रहता है और कभी डरता नहीं है। महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके 3-4 मित्रों ने 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। हिंदू और हिंदुत्ववाद को 2 अलग अलग शब्द बताते हुए राहुल ने कहा कि जिस तरह से 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हर शब्द का अलग मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो किसी से नहीं डरता, जो सबको गले लगता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महारैली में प्रियंका गांधी की हुंकार, कहा केंद्र सरकार कर रही है गुमराह, नहीं करते विकास महंगाई की बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली कर रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे इस धरती पर खड़े होकर गर्व हो रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मुझे पता है आज प्रदेश और देश की जनता बहुत संकट है और आप किस संकट से गुजर रहे हैं। आज ये महंगाई हटाओ रैली है। मुझे पता है आज किस लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि आप महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 2 तरह की सरकारें होती है, एक जो जनता के लिए काम करती है, वहीं दूसरी सरकार लालच करती है और झूठ बोलती है। केंद्र की सरकार दूसरी तरह की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सरकार विज्ञापन कर रही है, लेकिन किसानों का खाद नहीं दिलवा पा रही है। उत्तर प्रदेश में कई लोग खाद की लाइन खड़े खड़े मर गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार कभी विकास या महंगाई की बात नहीं करती। वहीं सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका गांधी के साथ रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इस महारैली को राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में लगे पोस्टर, बैनर और अखबारों में राहुल गांधी की तस्वीरों को खास तवज्जो दी गई है। इस मौके पर कांग्रेस किसान, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय रैली है, जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। महारैली के लिए कांग्रेस तमाम दिग्गज नेता शनिवार शाम को ही जयपुर पहुंच गए हैं। पार्टी के संगठन महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यहां कहा, प्रस्तावित महंगाई हटाओ महारैली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मिले नए मामले। देश में कुल 38 केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। बावजूद इसके ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। ओमिक्रॉन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और 6 अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। रविवार को आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में इस नए वेरिएंट के पहले मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एक और केस पाए गए। इनको मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु। सीएम योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावी रण से पहले सभी दल सेनापति तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गोरखपुर के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। वहीं गोरखपुर और संतकबीर नगर से तिवारी समर्थकों ने करीब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ आया है। माना जा रहा है कि तिवारी बंधुओं का यह शक्ति प्रदर्शन है। जानकारी के अनुसार लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडेय को पूर्व सीएम अखिलेश यादव सदस्यता दिलाएंगे। वहीं समर्थक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सपा दफ्तर पहुंच रहे हैं। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल के बाहुबली नेता माना जाता है। तिवारी यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तिवारी परिवार का गोरखपुर और संतकबीर नगर जिले की सीटों पर काफी दबदबा है। इन दोनों जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, बिहार में बीजेपी और जदयू जल्द हो जाएंगे अलग। मुकेश सहनी और मांझी को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला लगातार जारी है। बिहार कांग्रेस ने यह दावा किया है कि राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल का गठबंधन जल्द टूट जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अलग थलग हो जाएगी।
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, तो दूसरी तरफ राज्य की डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निचले पायदान पर है, लेकिन जेडीयू का यह दावा है कि बिहार बेहतर कर रहा है। नीति आयोग तो लेखा जोखा के आधार पर रैंकिंग करता है, आखिर जदयू किस हिसाब से नीति आयोग की रिपोर्ट का नकार रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार में शामिल दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाएंगे, फिर मांझी और मुकेश सहनी क्या करेंगे। जातीय जनगणना पर विपक्ष का दबाव काम आया है। तेजस्वी यादव ने जिस सादगी से शादी की है, वे प्रशंसा के काबिल है और नौजवान इससे प्रेरणा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष की शादी के बाद लालू परिवार पर भड़के साधु यादव पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जात पात से ऊपर उठकर अपनी अंतर्मात्मा की आवाज सुनी है। राजेश राठौर ने कहा कि किसी भी शादी में मामा और फूफा का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा है। शादी में मामा और फूफा रूठ ही जाते हैं, यहाँ मामा रूठ गए हैं। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट है, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, पीएमओ का बयान आया। जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट @NarendraModi को हैक कर बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। रविवार देर रात करीब 2:11 पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर एक ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 BTC खरीदकर लोगों को बांट रही है। हालांकि 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर 2:14 पर दूसरा ट्वीट किया गया, जो बिल्कुल पहले ट्वीट की तरह ही था। कुछ देर बाद उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। लोग उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर हैरानी जता रहे हैं। कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है, तो यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के हैक होने को लेकर पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी, जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। अकाउंट से छेड़छाड़ की गई छोटी सी अवधि में साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय रखने लगे और इसे बिटकॉइन माफिया की करतूत बताने लगे। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया था। उस वक्त कोरोना रिलीफ फंड में दान बिटकॉइन के जरिए देने के लिए कहा गया था। बाद भी इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज को काले झंडे दिखाने पर अड़ गया भाजपा नेता, जानिए नाराजगी की वजह। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाजपा नेता ने ही काले झंडे दिखाने की धमकी दे डाली। दरअसल शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम के बंजली दौरे पर थे। इस दौरान बीजेपी के मंडल अध्यक्षों और दूसरे नेताओं को बंजली हवाई अड्डे पर बनाए गए हेलीपैड पर एंट्री नहीं दी गई। इस बात से बीजेपी नेता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीएम को काले झंडे दिखाने की धमकी दे डाली। हालांकि पास खड़े उनके साथियों ने समझाइश दी कि अरे वो अपना ही सीएम है। मामला शनिवार दोपहर का है। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम दौरे पर थे। उनका हेलीकॉप्टर बंजली हेलीपैड पर उतरना था। उनके स्वागत के लिए भाजपा नेताओं को हेलीपैड पर जाना था। इनमें रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना सहित भाजपा पदाधिकारी तो हेलीपैड तक चले गए, लेकिन बीजेपी मंडल अध्यक्ष कृष्णा सोनी व अन्य भाजपा नेताओं को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इस बात से नाराज पुलिस से बहस करते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हमें जाने दो, वरना हम सीएम शिवराज को काले झंडे दिखाएंगे। उनका इतना कहना था। तभी साथ खड़े दूसरे नेताओं ने उन्हें टोका कि अरे अपना ही सीएम है। इसके बाद सभी नाराज नेतागण व कार्यकर्ता हेलीपैड से कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। बात बिगड़ते देख भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा नाराज भाजपाइयों को लेने पहुंचे। सभी को समझा बुझाकर अंदर ले आए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में कांग्रेस की आज महंगाई हटाओ रैली हो रही है। रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसानों को खाद नहीं दिला पा रही। मैं ऐसे परिवारों से मिलकर आई हूं जिसके मुखिया ने खाद लेने के लिए लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच गई है। थोड़ी देर में मंच पर सोनिया, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। बड़ी तादाद में लोग रैली में पहुंचे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हर साल लगेगा किसानों का मेला, महापंचायत भी रहेगी जारी। आंदोलन खत्म होने पर बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि महापंचायत का आयोजन समय समय पर होता रहेगा।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद टिकैत ने यह बात कही। उन्होंने हर साल 10 दिन का किसान आंदोलन मेला आयोजित करने की भी कही। टिकैत ने उन्होंने कहा कि हर साल 10 दिन का किसान आंदोलन मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए समय समय पर महापंचायत भी होगी। टिकैत ने इस दौरान आंदोलन के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए मीडिया की भूमिका की भी तारीफ की। गौरतलब है कि आंदोलन के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद किसान दिल्ली बॉर्डर से अपने घर पहुंचने लगे हैं। बड़ी संख्या में किसान धरनास्थल को खाली कर चुके हैं। अब किसान 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो हम अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। इससे पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। इसके बाद 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन कानूनों को वापस ले लिया गया। हालांकि किसानों ने इसके बाद भी आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया था। उनकी मांग थी कि किसान एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दे, साथ ही किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस ले। बाद में सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए एक लिखित पत्र जारी किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीएसएफ अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। पंजाब की चन्नी सरकार ने केंद्र के फैसले को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का केंद्र सरकार का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लंबे समय से अपनों के निशाने पर आ रही पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले के 15 किलोमीटर की तुलना में 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार दिया था। प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बीएसएफ का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाना राज्यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। पंजाब सरकार ने कहा, यह प्रतिवेदित किया जाता है कि 11 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना संविधान के विपरीत है, क्योंकि यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 1 और 2 के उद्देश्य को निष्फल करती है और सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक या संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने के वादी के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जुलाई 2014 के प्रावधान में संशोधन किया गया था। केंद्र ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के दायरे को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया था, जबकि राजस्थान में इसमें कोई बदलाव किए बिना इसे 50 किलोमीटर ही रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि विपक्ष शासित पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इस कदम की निंदा की और संबंधित राज्य विधानसभाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा विधायक विनय तिवारी व भाजपा विधायक जय चौबे सहित बड़े नेता सपा में शामिल। अखिलेश बोले जीत पक्की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कुनबा बढ़ाओ अभियान में लगी समाजवादी पार्टी को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 विधायक तथा एक पूर्व सांसद सहित 1 दर्जन नामचीन हस्तियों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में रविवार को पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण कुनबे के साथ गोरखपुर के बड़े परिवार ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर अखिलेश यादव काफी प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। पंडित हरिशंकर तिवारी हमारे साथ नेताजी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं। अब तो समाजवादी पार्टी का परिवार अब काफी बड़ा होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग सपा में शामिल हुए हैं। सपा में शामिल लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा परिवार सपा का साथ जुड़ गया है। अब सपा का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा से विधायक विनय तिवारी, भाजपा से विधायक जय चौबे, पूर्व सांसद कुशल तिवारी, पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय, बसपा नेता संतोष तिवारी के साथ किन्न पायल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। संतोष तिवारी बसपा से गोंडा के करनैलगंज से प्रत्याशी रहे हैं। संतोष तिवारी गोंडा मंडल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इनके साथ संजय दीक्षित भी सपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अवसर पर किन्न पायल को सपा किन्न सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने की गोहरी कांड के पीड़ित परिवार से फोन पर बात, कहा कांग्रेस खड़ी है आपके साथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोहरी कांड के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। शनिवार को उन्होंने न्यायिक मदद के लिए अधिवक्ताओं की टीम तो गांव में भेजी ही, फोन पर उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात भी की। इस दौरान फोन पर प्रियंका ने दलित परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि इस संकट की घड़ी में पार्टी उनके साथ है और उनको न्याय हर हाल में दिलाया जाएगा।
प्रियंका गांधी की पहल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गंगापा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव से फोन पर बात कर गोहरी कांड के पीड़ितों के बारे में जानकारी ली। दोपहर करीब 12 बजे प्रियंका ने खुद पीड़ित परिवार के लोगों से फोन पर बात की। परिजनों ने प्रियंका को बताया कि परिवार दहशत में है। इस सामूहिक हत्याकांड में जान गंवाने वाले फूलचंद पासी के भाई एसएसबी के जवान किशन और उनकी पत्नी राधा देवी, बहन पूजा, रेखा सहित अन्य सदस्यों ने बारी बारी से प्रियंका को स्थिति की जानकारी दी। परिवार के सदस्यों का कहना था कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। पीड़ितों से बात करने के कुछ देर बाद प्रियंका ने विधिक सहायता के लिए अधिवक्ताओं की टीम को घटनास्थल पर भेजा। वहां अधिवक्ताओं ने परिजनों के बयान लिए। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज पासी ने प्रियंका गांधी से सीधे संवाद कर गोहरी के पीड़ितों की न्यायिक मदद करने की गुहार लगाई थी, जिसको पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से लेते हुए लीगल टीम को मौके पर भेजा। इस दौरान सुरेश यादव, हसीब अहमद, मनोज पासी, शुभम शुक्ला, आशीष पांड्या, ब्रजेश सिंह, रोहित चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे।